कॉमन सिविल कोड कोई विचित्र चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि लाई नहीं जा सकती। मैं याद दिलाऊं कि जब पंडित जी नेहरू जी हिंदू कोड बिल लेकर आए थे तो पार्लियामेंट में बवाल हुआ। लोकसभा में जवाहरलाल से कहा गया कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, मुस्लिम कोड बिल भी लाओ, एक होना चाहिए दृश्य। जवाहरलाल जी ने कहा कि भाई अभी मेरी प्रतिष्ठा रख लो, मैं बाकी प्रोसीडिंग में है। उन्होंने कहा मैं वचन देता हूं बहुत जल्दी मैं मुस्लिम कोड बिल लेके आऊंगा, इनके जो धार्मिक अधिकार हैं उनको भी कोडिफाई करेगा सरकार। वो दिन आया ही नहीं, फिर कभी जवाहरलाल जी के बाद अब मनमोहन सिंह तक रह लिए, वो दिन दोबारा नहीं आया, छोड़ो जाने दो। लेकिन सरकार, भारत की निर्वाचित सरकार के पास ये अधिकार हमेशा है, संविधान में है, मार्गदर्शक निर्देशों में। वो नहीं भी होता तो भी अधिकार है सरकार, इसीलिए लोकतंत्र में सरकार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-5-6 अवसरों पर इस बात का कहा भी कि एक लाइए, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ये नहीं चलेगा। वैश्विक स्तर पर जब आप अपने को एक राष्ट्र मानते हैं ना कि इस्लाम दुनिया के स्तर पर एक राष्ट्र है, वन नेशन, इस थ्योरी पे आप चलते हैं, ठीक। जहां आप मेजॉरिटी में हैं वहां आप कानून का शासन नहीं मानते ना, वहां आप धर्म का शासन स्थापित करते हैं। जहां आप माइनॉरिटी में होते हैं वहां आप कानून के शासन की बात करते हैं। रास्ता एक रखिए, ज्यादा प्रामाणिक बात लगेगी। धर्म आधारित राज्य क्यों? जब आप धर्म आधारित राज्य रखोगे जहां आप ज्यादा हो, तो जहां दूसरे ज्यादा हैं फिर वो भी रखने लगेंगे, तो क्या करोगे? कोई गलत बात तो नहीं ना। अपने घर में आप समोसा खा रहे हो, दूसरे अपने घर में दूसरा भी खाएगा, तब या तो शरिया को छोड़िए, यह 100% स्वीकार कर लीजिए। आधा क्यों? इसलिए मत पड़िए चक्कर में। क्या कोई है पूरे अकेले विश्व में जो ये स्वीकार कर ले कि हम चोरी करें या स्त्री के साथ बदसलूकी करें तो हमको संसार कर दिया जाए? कोई झेल लेगा? अगर ये आप झेल ले तो पुलिस की भी समस्या कम हो, अदालतों से मुकदमों का बोझ भी कम हो जाएगा बहुत। वहां तो तुरंत न्याय है, मुकदमा ही नहीं। चोरी पकड़े गए, हाथ काटा, पट्टी भी नहीं बांधी, भगा दिया। पट्टी अपने घर बांधो जाके, नहीं ना। इसलिए प्रोग्रेसिव अप्रोच रखिए सब लोग। भारत में इस बात को जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह देश इसलिए धर्म आधारित राज्य नहीं बना। मैं फिर कह दूं, बन जाता तो कोई रोक नहीं सकता था, बनने में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई रुपया उधार नहीं लेना था किसी से। 5 मिनट का काम था, एक नोटिफिकेशन होना था, देश का वायुमंडल भी वैसा बन जाता 1 मिनट के अंदर। विभाजन हुआ था, दृश्य कैसे थे। फिर भी भारत चूंकि हिंदू बहुल देश था, इसलिए उसने कहा हम धर्म आधारित राज्य नहीं होंगे। जबकि वो देख रहा था कि पड़ोस में जो राज्य हमसे कट के बना है राष्ट्र, वो धर्म आधारित राज्य बना है। लेकिन हमने स्वीकार किया कि हम लोकतंत्र के रास्ते चलेंगे। क्या अकेले नेहरू जी कर सकते थे या वल्लभ भाई कर सकते थे अकेले? नहीं, ये भारत की आत्मा उनके साथ थी, इसलिए वो कर पाए। वरना किसी की माई के लाल की हिम्मत थी कि ऐसा कर दे? अगर भारत चाहता कि नहीं, हमने वो दृश्य देखे हैं कि रेलगाड़ियों में लाशें लद के आई हैं, हम धर्म आधारित राज्य लेंगे, तब सोचिए, छोटी बात थी क्या? और पूरी दुनिया में उसका कोई उस वक्त आलोचना भी नहीं करता। कहते ठीक है भाई, इतना टकराव हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, स्वाभाविक है, धर्म आधारित ही रहेंगे। तब क्या होता?
भारत ने नहीं माना, उसने कहा हम उन्हीं हक हकूक के साथ सारे नागरिक रहेंगे, वो किसी भी धर्म के हो, कहीं कोई भेद विभेद नहीं, कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं, कोई विशिष्टता नहीं। हिंदुओं के लिए कोई विशिष्टता नहीं रखी भारत ने, मुसलमानों के लिए कोई एहसास कमतरी नहीं रखी। यह हम ही ने किया, इसी देश ने किया। हम लाश उठा रहे थे, छत विच्छत लाशें उठा रहे थे रेल ट्रेन के डब्बे से, फिर भी हम ये कह रहे थे कि ये देश लोकतांत्रिक रहेगा। ये छोटी बात है। दुनिया में और किसी माई के लाल ने करके दिखाया हो तो बताइए। बातें सब कर सकते हैं, ऐसा जिगर नहीं किसी के पास जैसा हिंदुस्तान के पास है, भारत के पास है। और एक बात कहूंगा, फजील साहब तो बहुत लिखने पढ़ने वाले इंसान हैं और नदवी साहब खुद वकील हैं। गूगल देख लीजिएगा जाके, दुनिया के जितने धर्म भारत में पनाह पाए और पुष्पित पल्लवित हुए, किसी मुल्क में नहीं हुए। जो अपने को बहुत बड़ा उदारवादी कहते हैं ना, और जिनके लिए आप लोग भी फिदा हो जाते हो कभी कभी उनके उस पर, और कहते हो कि नहीं ये भारत से वो ज्यादा बड़े हैं, वहां भी ऐसा नहीं हुआ। हमने सबको गले लगाया, जो भेष बदल कर आए उनको भी गले लगाया। हमारा आधा मन कह रहा था ये धोखा देंगे, फिर भी हमने कहा अब आ गए तो जाओ। केरल में पहली मस्जिद बनी थी, कैसे बनी थी? जमीन खरीद के बनी थी? नहीं। केरल में पहली मस्जिद बनी थी जमीन खरीद कर बनी थी क्या? नहीं। केरल में हिंदू राजा था, कम्युनिस्ट राजा नहीं, हिंदू राजा। कम्युनिस्ट राजा तो कोई होते नहीं। आपने जमीन मांगी थी, पहली मस्जिद बनी केरल में। फिर भी ये बात ये ठीक नहीं। आप बताइए कोई ऐसा देश है? मैं तुलना नहीं करना चाहता। अमेरिका में एक घटना घटी, उसके बाद से अमेरिका की आबो हवा बदल गई। अगर कोई गया होगा फजील साहब या नदवी साहब में से या कमर अली में से, तो उनको एहसास होगा। एयरपोर्ट से उतरते ही पता लग जाता है, या वीजा लेने में पता लग रहा है। हवा ही बदल गई। हमारे यहां 1000 से ज्यादा बड़े आतंकी हमले हो चुके, फिर भी भारत ने भेदभाव की बात नहीं स्वीकार की। किसी योजना में, किसी सरकारी कार्यक्रम में कोई भेदभाव है क्या? स्कूल है तो सबके लिए है, सड़क है तो सबके लिए है, वजीफा है तो सबके लिए है, राशन कार्ड है तो सबके लिए है, वोट है तो सबका बराबर है। शंकराचार्य का भी एक ही वोट और उसामा मुफ्ती नदवी का भी एक ही वोट। फिर इसमें क्या संघर्ष है और क्यों संघर्ष है? अमेरिका ने जैसी व्यवस्थाएं लागू की हैं अपने एयरपोर्ट पर, भारत ने तो नहीं की कभी ना, नहीं की। हमने तो जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पर भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जैसा अमेरिका में है। किसी एयरपोर्ट पर उतरो वो बिल्कुल नंगा कर देते हैं। और खास तौर पर मैं उस शब्द का यह इस्तेमाल करूं, एक वर्ग को, उसको तो बिना कपड़े को जांच पड़ताल किए जाने ही नहीं दे सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो दुनिया का। भारत से बहुत बड़े योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति गए थे जिनका पूरा देश सम्मान करता था, उनके भी कपड़े उतार दिए थे अमेरिका ने, सिर्फ इसी आधार पर। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। इसलिए इस मिट्टी की विशेषता है। अगर मदरसे में जांच की बात, जांच भी नहीं, सर्वे की बात है, सहजता से स्वीकार करिए। मैं तो कहता हूं कि सब लोग का, धर्मशालाओं का भी सर्वे होना चाहिए। इंटेलिजेंस का काम ही है सरकार का, देखे पैसे कहां क्या चल रहा है ये तो पता रहे। और भारत जैसा देश
जहां एक भी मस्जिद सरकारी नियंत्रण में नहीं है, एक भी चर्च सरकारी नियंत्रण में नहीं, एक भी गुरुद्वारा सरकारी नियंत्रण में नहीं, लेकिन 4 लाख मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। और क्या चाहिए भाई? मदरसे में एक जांच हो, सर्वे हो जाए तो हंगामा मचा दिया, बोले मिनी एनआरसी आ गई। ये कोई पैग है कि लार्ज और स्मॉल बता दिया, बोले ये स्मॉल एनआरसी है। ये रास्ता ठीक नहीं। सद्भाव से रहना सीखिए। ये देश सबका है, इसकी बार बार गवाही मत मांगिए। इतिहास इसकी गवाही है कि ये देश सबका है। धन्यवाद।